बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक जान साहब, ये फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन वाला क्या मामला है? और मरी में जो मीटिंग हुई, ये तसलसल की बातें हो रही हैं, कभी राना सनाउल्लाह साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, तो आखिर ये मामला है क्या और नोटिफिकेशन होना ज़रूरी भी है कि नहीं? देखें, ये जो सवाल है आपका कि मियां नवाज शरीफ मरी में बैठकर क्या कर रहे थे और फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है, ये आपका सवाल था। सच्ची बात तो यह है कि अंदरूनी कहानी किसी को नहीं पता, आप डॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मामला शुरू वहाँ से हुआ जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें असद कैसर साहब ने कहा कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी और एक्सटेंशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है वो फैसल वाडा एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और तसलसल तो होगा, तसलसल तो होगा, वो लफ्ज़ कहते हैं तसलसल। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से सवाल होता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी और वो आगे से शहजाद इकबाल सवाल करते हैं कि जी वो फैसल वाडा तो ये कह रहे हैं, तो उस पर भी राना सनाउल्लाह को गोल मोल से जवाब देते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ये तासुर देते हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। अब देखें, पहली तो कन्फ्यूजन इस वक्त तक ये है कि तसलसल से मुराद क्या है। क्या तसलसल से मुराद ये है कि क्योंकि कानून बदल गया है और 3 साल से 5 साल कर दी गई है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, तो तसलसल से मुराद मौजूदा जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं उनका 2027 तक रहने को तसलसल कहा जा रहा है, या तसलसल से मुराद यह है कि एक नया नोटिफिकेशन किया जाए और वो नोटिफिकेशन मज़ीद 5 साल के लिए हो, यानी 2025 में नोटिफिकेशन हो, 5 साल के लिए 2030 तक के लिए। ये एक कन्फ्यूजन है इस सवाल की क्लैरिटी नहीं है, इस सवाल को एड्रेस नहीं किया, ना मीडिया पर सवाल हुआ, ना नून लीग के किसी वजीर ने इसको एड्रेस किया। अब पहली कन्फ्यूजन तो यह है कि तसलसल से क्या मुराद है। क्या तसलसल से मुराद फील्ड मार्शल का 2027 तक रहना है या उनका 2030 तक रहना है? ये कन्फ्यूजन बरकरार है, इसका अभी तक कहीं पे भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब से सवाल करते हैं। अच्छा, इस दौरान खबरें आने लग जाती हैं कि मरी में क्या चल रहा है, मरी में कुछ चल रहा है। कहा जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ कैंप के लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के कहने लग जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ डट गए हैं और नोटिफिकेशन नहीं होगा और नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा 29 नवंबर 2025 से। अच्छा, ये बात समझ नहीं आती थी, इसलिए समझ नहीं आती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की इतनी सियासी औकात नहीं है, वो अपनी सीट हारे हुए हैं, वो करप्शन लूट मार सर तपा डूबे हुए हैं। उन्होंने इतनी करप्शन लूट मार के उनके ऊपर केसेस हैं कि अगर आज वो ज़रा सा भी इधर उधर होते हैं तो 24 घंटा भी नहीं लगेंगे और वो अरेस्ट हो जाएंगे और उनको CCD वाले उठाएंगे, उठा के और एंटी करप्शन के हवाले करेंगे या नैब के हवाले करेंगे, यानी इस हद तक चीज़ें। क्योंकि CCD भी आपको पता है कि कितना एक CCD के ऊपर इख्तियार जो है वो इस हुकूमत का है। सिर्फ इस हद तक इनका इख्तियार है कि अगर PTI के किसी बंदे को उठवाना हो तो ये CCD से उठवा सकते हैं, बाकी इनका कोई इख्तियार नहीं है। अब ये बातें शुरू हो जाती हैं शहर इक़्तिदार में, मुख्तलिफ जगहों पे नवाज शरीफ कैंप के लोग बैठ के कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जो है उनको तो एक्सटेंशन नवाज शरीफ नहीं दे रहा। और इस दौरान ये चलती रहती है और मरियम नवाज साहबा जो हैं वो वापस आती हैं जापान से और इस्लामाबाद से सीधी शांगला गली चली जाती हैं, बजाय इसके कि वो सलामत इलाकों में जाएँ। पंजाब डूबा हुआ था, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ के पास ठंडे पहाड़ पर पहुँच जाती हैं और वहाँ मीटिंग्स होती हैं और ख्वाजा आसिफ भी होते हैं, आज़म तारड़ भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, आज़म तारड़ वज़ीर कानून हैं, ये सारे रेलिवेंट लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद ख़बर ब्रेक होती है और कहा जाता है कि जनाब तसलसल का फ़ैसला हो गया। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बरकरार है कि तसलसल से मुराद क्या है। तसलसल से मुराद 2027 तक उनका रहना है या 2030-2032 तक रहना है? क्योंकि इस दौरान सुहेल वड़ाई साहब कॉलम लिखते हैं, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब व्लॉग करते हैं, जिसमें बताते हैं कि फील्ड मार्शल ने ये कहा ब्रिसल्स में कि उनके पास पूरा प्लान मौजूद है कि पाकिस्तान 2032 में या 33 में, कुछ ने कहा 2030 में, कुछ ने कहा 2032 में, कुछ मौक़ों पे 2033 कहा गया, लेकिन 2030 से 2033 के दरमियान का ये कहा गया कि फील्ड मार्शल ने ये कहा कि पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा, 127 अरब डॉलर का जो बैरूनी कर्जा है वो सारा उतर जाएगा, अंदरूनी कर्जा भी है उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बहरहाल कहा गया कि पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा। अब इसके साथ ये होने लग गया कि इसका मतलब है फील्ड मार्शल तो 2030 या 2033 तक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2030-2033 तक उनके पास प्लान मौजूद है। अब होता यह है कि खबर आ जाती है कि जी फैसला हो गया कि उनको कंटिन्यू करवाया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल होता है मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जनाब मालिक साहब कहते हैं कि मरी में मीटिंग्स हो रही थी तो क्या तय हुआ? वो कहते हैं तय ये हुआ है कि जनाब तसलसल का फैसला हो गया। अब दोबारा वही सवाल कि तसलसल की कन्फ्यूजन है कि तसलसल से मुराद 2027 तक है या 2030 तक है, 2032 तक है। इस दौरान ये भी बातें चलने लग जाती हैं कि 27वीं यानी तरमीम में जो फील्ड मार्शल का होता है वो आइनी ओहदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसकी मुद्दत मुलाजमत तय कर दी जाएगी, वो बहुत लंबे अरसे के लिए होगी, क्योंकि पहले भी जो अभी आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है उसमें आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एज निकाल दी गई है।
यानी कोई आर्मी चीफ भी उसको ताहयात भी एक्सटेंशन दी जा सकती है 5-5 साल करके। यानी एक आर्मी चीफ को अगर वो 80 साल 85 साल तक 90 साल तक 100 साल तक जिंदा रहते हैं तो उनको 100 साल तक भी उसी आर्मी चीफ को चलाया जा सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एज को कानून से निकाल दिया गया है। ये नवाज शरीफ की इमा पर, नवाज शरीफ के हुक्म पर, नवाज शरीफ की मंजूरी से चीज़ हुई है। अच्छा, अब भी होता ही है इस दौरान कि जब राना सनाउल्ला ये कहते हैं तो उसके बाद राना सनाउल्ला से कहीं और सवाल होते हैं, तो कभी राना सनाउल्ला कहते हैं कि जी मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनकी बड़ी खिदमात हैं, उनको 2030 तो क्या उसके बाद तक रहना चाहिए। कभी कहते हैं कि वो 2030 तक रहेंगे, कभी कहते हैं कि नहीं वो 2027 तक रहेंगे, 2027 में फैसला होगा अगली एक्सटेंशन का। वो कभी क्या बयान देते हैं, कभी क्या बयान देते हैं, कभी क्या बयान देते हैं, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। अच्छा, इस दौरान ख्वाजा आसिफ साहब आ जाते हैं टीवी पे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में। उन्होंने आके मियाँ नवाज शरीफ को बिल्कुल नंगा कर दिया। वो जो मियाँ नवाज शरीफ के करीबी लोग जो बड़ा मियाँ साहब को इनकलाबी बनाए फिर रहे थे कि मियाँ साहब डट गए हैं, लावा पक रहा है, लावा फट जाएगा, मियाँ साहब बड़े इनकलाबी, मियाँ साहब डट गए, लड़ गए, पड़ गए, ये वो। ख्वाजा आसिफ आगे कहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत चल रही है वो चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो शहबाज शरीफ ने तल्लुकात डेवलप कर लिए हैं, जो नाजायज़ तो नहीं कहना चाहिए, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ ने जो तल्लुकात डेवलप कर लिए हैं, उन तल्लुकात की बिना पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये सिस्टम यही चलेगा, हुकूमत यही चलेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात बहुत अच्छे डेवलप कर लिए हैं। और साथ ही ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इन तल्लुकात को बैकिंग हासिल है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ की। फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम है तो इस हाइब्रिड निज़ाम को नवाज शरीफ की 100% सपोर्ट हासिल है और मियाँ सब 100% मुतमईन है। और साथ ही जो है वो ये भी कहते हैं कि मरी में तो नोटिफिकेशन वाली कोई बात ही नहीं हुई, और वो कहते हैं इस पर कन्फ्यूजन है ही नहीं। और ख्वाजा आसिफ भी ये तासुर देते हैं कि जनाब मौजूदा आर्मी चीफ, मौजूदा फील्ड मार्शल कहीं नहीं जा रहे और वो लंबे अरसे के लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आर्मी चीफ नहीं मिला पाकिस्तान को। फिर वो ये भी कहते हैं कि 78 साल दौर में, 78 सालों में पहली बार किसी भी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को फख्र करने के काबिल बनाया है कि उन्होंने भारत को शिकस्त दी है। यानी ख्वाजा आसिफ दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि 65 की जंग भी पाकिस्तान हार गया था, 71 की जंग भी पाकिस्तान हार गया था, इसके अलावा जो भी जंगें हुई हैं वो पाकिस्तान हार गया था। 78 साल में पहली बार पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जीता है, और वो जीता है फील्ड मार्शल की सरबराही में। तो अब वो डिज़र्व करते हैं कि जब तक वो रहना चाहें वो रहें, और हमारी भी ज़रूरत है वो हम उनको रखें, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन उनके साथ बहुत अच्छी है। तो इस वक्त तक मुकम्मल तौर पे कन्फ्यूजन है जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि बहुत से कानूनी माहिरीन का कहना है कि कानून बदल भी जाए तो नोटिफिकेशन तो नया होना है। अब यहाँ पे दो तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक ये किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन शायद हो ही नहीं क्योंकि कानून बदल गया और इसलिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, वो कर दिया जाएगा 2027 तक। तीसरा कि नहीं, एक नया नोटिफिकेशन होगा जिसमें 5 साल के लिए फील्ड मार्शल की तकर्री होगी और वो 2030 तक होगी। तो ये 3 तरह की बातें जो है वो चल रही हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है ख्वाजा आसिफ ने ये कहकर कि मियाँ नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम पे बहुत खुश हैं। हाइब्रिड निज़ाम से आप मतलब ये है कि सब कुछ फौज चला रही है, सिविलियन गवर्नमेंट उनके मातहत है, उनकी नौकर है, उनकी गुलाम है, उनके मुलाजिम है। जो वो कहती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वही ये हुकूमत, सिविलियन हुकूमत हाथ बांध के सर झुका के कहती है हम खादिम, हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। इसको कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम पे खुश हैं और शहबाज शरीफ इस हाइब्रिड निज़ाम पे खुश हैं। फिर जब हनीफ अब्बासी साहब ने जब अटैक किया ख्वाजा आसिफ को, तो उस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई हनीफ अब्बासी ना 3 में ना 13 में, भाई अगर मैं कहता हूँ कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और हनीफ अब्बासी कहता है कि इससे वज़ीर-ए-आज़म को मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे कहे ना कि तुम मुझे डिस्क्रेडिट कर रहे हो। वो कहते हैं शहबाज शरीफ को कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि ये मैं जब कहता हूँ कि हाइब्रिड निज़ाम है और बड़ा जो है ना मतलब ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, और जो हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि इससे वज़ीर-ए-आज़म की तज़ीक हो रही है, तो कि वज़ीर-ए-आज़म की कोई औकात नहीं है, हाइब्रिड निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम में फ़ौजी सब कुछ होती है, इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ होती है। तो देखिए इस वक्त तसलसल नोटिफिकेशन के ऊपर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आया नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, होगा तो 2027 तक होगा, 2030 तक होगा। लेकिन एक बात तय है कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं ये जब तक हैं तब तक नून लीग है, और जिस दिन वो रिटायर होंगे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो नवाज शरीफ समझते हैं कि उस दिन नून लीग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अवाम ने तो 8 फरवरी को भी नून लीग को मुस्तरद कर दिया था। अवाम ने तो नून लीग को बर्बाद कर दिया था। 8 फरवरी 2024 को भी अवाम ने तो 17 सीटें नून लीग को दी थी। और मैं आपको एक और वाक़या सुनाऊँ। नून लीग के एक रहनुमा से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा सर आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप 17 सीटर पार्टी अपनी 17 सीटें जीती हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये क्या किसी ने कभी गिना है कि हमें 17 भी मिली हैं कि नहीं मिली? तो बात उनकी ठीक है। अगर नवाज शरीफ हार गए हैं,
अगर मरीम नवाज हार गई हैं तो फिर बात खत्म हो गई। ये तो पार्टी मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ। जिस शख्स के नाम पे यह पार्टी, अगर वो अपनी दोनों सीटें हार गई, उसकी बेटी हार गई है, तो फिर तो 17 सीटें भी नहीं होंगी। तो ये बात उसकी ठीक है नून लीग के रहनुमा की। तो नून लीग को पता है कि हमारा सर्वाइवल मौजूदा फील्ड मार्शल के साथ है। जब तक वो हैं नून लीग है, और जिस दिन वो रिटायर होंगे, 2 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, उसके बाद नून लीग नहीं है। क्योंकि अवाम जो है वो नून लीग से नफरत करती है, अवाम बहुत खिलाफ है नून लीग के। नून लीग को 8 फरवरी को भी लोगों ने वोट नहीं दिया, और अब तो इमरान खान 3/4 की हद तक पहुंच गया है। 80% लोग इमरान खान के साथ हैं। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और इसलिए अभी तक इसमें आप नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सदीक जान साहब, कल इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान पर एक हमला हुआ, मतलब कि अंडा फेंका गया, तो उस पर हमने पीटीआई का जो किरदार है उसको कैसा देखते हैं आपके? पीटीआई की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, कोई बस एक सिंपल सा बयान दाग दिया गया, उसके अलावा ना तो किसी ने मजम्मत की, उस शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की, ना कुछ किया। तो आखिर ये पीटीआई का ये किरदार क्यों है? देखें, पीटीआई की तो आप बात ही ना करें ना। पीटीआई ना इमरान खान की रिहाई पे कोई बात हो रही है, ना ही कोई तहरीक जारी है, ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ना अलीमा खानम के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी FIR दर्ज कराने के लिए गए हैं, ना उसके ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ना इन्होंने कोई और एक्टिविटी किया है, ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा है, ना किसी अदालत से रुजू किया है। मतलब पीटीआई तो कहीं भी नहीं है भाई। इमरान खान है और अवाम है, पीटीआई तो दरमियान में है ही कहीं नहीं भाई। मुझे बताएं ना, सैलाब आया हुआ है, तबाह हो गया पंजाब, बर्बाद हो गया किसान, बह गए हैं उनके जानवर, मर गए उनके जानवर, घर उनके बह गए, खत्म हो गए, फसलें उनकी लाखों एकड़ तबाह हो गया। मुझे बताएं पीटीआई ने इसके ऊपर कोई 100-150 बंदे आपको ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं पीटीआई के गए हों सैलाबज़दा इलाकों में? जाके आवाम का कोई उन्होंने पूछा हो? भाई आवाम के आप हकीकी नुमाइंदे, लोगों ने आपको वोट दिया था, वहां जाके कोई नैरेटिव बना रहे हो, कोई दिखा रहे हो? नहीं। तो पीटीआई की तो आप बात ही ना करें। पीटीआई की लीडरशिप लेला लीडरशिप है, ये अर्दली है, ये चाबी वाले खिलौने हैं, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। एक शख्स है इमरान खान जो डटा हुआ है, और अवाम है जो उसके साथ लगी हुई है। पीटीआई की लीडरशिप कहीं पे कोई एग्जिस्ट नहीं करती, कोई उनकी एक्टिविटी नहीं है, कोई उनका नैरेटिव नहीं है, कोई उनका मोमेंटम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जो असेंबली के बाहर इमरान खान ने कहा फॉर्म 45 की असेंबली लगाओ, वो भी उस तरह से नहीं लगी, वो भी जाली से काम हो रहा है। तो पीटीआई की तो आप बात ही ना करें। पीटीआई की लीडरशिप 100% कंप्रोमाइज्ड है, 100% कंप्रोमाइज्ड है, 100% कंप्रोमाइज्ड है। शहबाज शरीफ से बड़े ले लें ये। चले सदीक जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट्स होंगे आपको हम देते रहेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम आपको नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।